हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 7 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट है आपका, गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। निर्वाण का अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति अथवा मोक्ष है। नेक्स्ट है, सही मिलान कीजिए। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में। महावीर का जन्म कुंडग्राम। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? समीप बैठना। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है, उपनिषद क्या है? तो उपनिषद क्या है? एक दार्शनिक ग्रंथ है जिनका मुख्य उद्देश्य है ज्ञान की खोज करना। इनमें कर्म कांड तथा पशु बलि की निंदा की गई है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उप मीन्स समीप, नि मीन्स निष्ठापूर्वक और शद मीन्स बैठना होता है, अर्थात गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। ये शिक्षकों एवं छात्रों के बीच बातचीत के रूप में लिखे गए हैं। इनकी रचना लगभग 600 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। आंसर होगा, भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। युवावस्था में उनका विवाह यशोदा नामक कन्या के साथ हुआ, जिससे प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई। 30 वर्ष की आयु में वे सांसारिक जीवन को त्याग कर तपस्या और ज्ञान की खोज में निकल गए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद द्रिम्भी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को सत्य, अहिंसा, औस्त्य मीन्स क्या? चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मीन्स धन का संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य के महत्व का उपदेश दिया। उनके उपदेश प्राकृत भाषा में थे। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में वे बिहार की आधुनिक राजगीर के पास पावापुरी से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा कि त्रिरत्न का तात्पर्य है सम्यक दर्शन यानी सही आस्था, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान, और सम्यक आचरण से है, जो आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा कि बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया था, उसी घटना को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है? यह एक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जो बुद्ध की शिक्षाओं, मठवासी यानी बौद्ध भिक्षुओं के नियमों और बौद्ध के सिद्धांतों की टिप्पणियों को संग्रह है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश यानी कि बुद्ध की शिक्षाएं दी हुई है। विनय पिटक, इसमें मठवासी यानी भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित नियम है। थर्ड है अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रसार भारत के बाहर कम क्यों हुआ? आंसर लिखेंगे, जैन धर्म का प्रसार भारत के बाहर निम्नलिखित कारणों से कम हुआ। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देंगे कठोर सिद्धांत, क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांत काफ़ी कठोर थे, जैसे कि अहिंसा का पालन करना, तपस्या करना, त्याग करना। ये कुछ लोगों के लिए काफ़ी कठोर थे, जिससे भारत के बाहर इसका प्रचार करना मुश्किल हो गया। नेक्स्ट है भाषा और संस्कृति की बाधाएं, क्योंकि जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी वो प्राकृत भाषा में थी, जो भारत के बाहर के लोगों के लिए समझ से परे था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जैन धर्म की भारत के भीतर ही मजबूत पकड़। जैन धर्म जो है भारत के कुछ क्षेत्रों में काफ़ी लोकप्रिय होने के कारण भारत के बाहर प्रचार के लिए कम ध्यान दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक परिस्थितियाँ। भारत के बाहर जैन धर्म के प्रचार के लिए राजनीतिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होने के कारण भी इस धर्म के प्रचार के लिए भारत के बाहर समर्थन नहीं मिल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? आंसर लिखेंगे, गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति पाने के लिए 8 मार्ग बताया, जिसे हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग करने का निर्णय क्यों लिया? तो आंसर लिखेंगे, गौतम बुद्ध बचपन से ही बहुत चिंतनशील स्वभाव के थे। एकांत में बैठकर वे जीवन मरण, सुख दुख आदि विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया करते थे। मानव जीवन के 4 दृश्यों, जैसे वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति को देखना, व्याधिग्रस्त मनुष्य को देखना, मृतक तथा सन्यासी को
सन्यासी जो कि काफ़ी खुश था, ने उनके चिंतन को बहुत प्रभावित किया। इन सांसारिक समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे जो 4 दृश्य हैं, वृद्ध व्यक्ति को देखना, क्योंकि बुद्ध जब देखे कि वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति काफ़ी दुखी था, व्याधिग्रस्त मनुष्य यानी कि बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, वो भी काफ़ी कष्ट में था, मृतक को देखे, ठीक है, और लास्ट में जब सन्यासी को देखते जो कि काफ़ी खुश मुद्रा में था, तब इन चारों घटनाओं ने इनके मन मस्तिष्क को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। इन सांसारिक समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने गृह त्याग किया था, और इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्रमोट करें।